फ्रेंड्स, आज मैं आपको मूंग और मसूर की मिक्स दाल बनाना सिखाऊंगी, जिसमें मैंने मूंग की दाल 2 कप ली है और मसूर की दाल 1 कप ली है। अब हम इन दोनों दालों को एक बोल में मिक्स करके डालेंगे और फिर इन्हें अच्छी तरीके से धो लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इस दाल को भिगो कर रख दिया है, तो अब हम इसे 2 घंटे के लिए भीगा रहने देंगे। दाल को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें ज़रूरत पड़ेंगे, उनमें सबसे पहले हमने एक बड़ा प्याज काट लिया है, 3 अदद हमने बड़े टमाटर काट लिए हैं, 1.5 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। इसके अलावा मिर्च मसालों में हमने 2 टेबलस्पून हमने नमक ले लिया है, 1 टेबलस्पून हमने सुर्ख मिर्च ले ली है, हाफ टेबलस्पून हमने दड़ा मिर्च ले ली है, 1 टेबलस्पून हमने कुछ धनिया ले लिया है, हाफ टेबलस्पून हमने हल्दी ले ली है और हाफ टी स्पून हमने गरम मसाला ले लिया है। अब हमने कुकर ले लिया है, जिसमें हमने 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसमें प्याज फ्राई होने के लिए डाल दिया है। अब हम प्याज को इतना फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता, और हम इसे लाइट ब्राउन करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे मज़ीद 2 मिनट फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि प्याज फ्राई हो चुका है और 2 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब हम इसमें जो हमने टमाटर काटे थे वो डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और जो मसाले हमने लिए थे वो सारे इसमें डाल देंगे और इसे फिर तब तक भूनेंगे कि जब तक टमाटर अच्छी तरीके से टूट ना जाए। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छी तरीके से टूट चुके हैं, तो अब हम इसमें जो दाल भिगोई थी वो डालेंगे। हम इस दाल को थोड़ा थोड़ा करके इन टमाटरों के पेस्ट में डालेंगे। इस दाल को हम तब तक फ्राई करेंगे कि जब तक इसका पानी ना सूख जाए और ये अच्छी तरीके से पक ना जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी सूख गया है और दाल बिल्कुल खुश्क हो गई है, तो अब हम इसमें 3 गिलास पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसे हल्की आंच पर हम इस कुकर को बंद कर देंगे। तकरीबन 20 मिनट तक मैंने कुकर को चलाया है और उसके बाद मैंने इस कुकर को खोल दिया है और उसकी सारी गैस मैंने ऑलरेडी निकाल दी है। तो आप देख सकते हैं कि जब पानी इस तरह का स्ट्रक्चर दे, मतलब कि इतना सा पानी आपकी दाल में रह जाए, तो समझ जाइएगा कि आपकी दाल तैयार हो गई है। लेकिन फाइनल टेस्ट के लिए आप एक दाल का पीस लें और इसको इस तरह हाथ में मलें और वो बिल्कुल टूट जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी दाल पक चुकी है। और थोड़े से फाइनल टच के लिए आप इस पर थोड़ा सा पाउडर ज़ीरा छिड़क दें। अब हम इस दाल को डिश आउट करेंगे। आप किसी भी अच्छे से बोल में या किसी भी अच्छे से बर्तन में आप इसको डिश आउट कर सकते हैं।
एंड में मैं दाल को फ्रेश पुदीने से डेकोरेट कर रही हूँ। और मज़ीद अच्छे जायके के लिए मैं इसमें चाट मसाला थोड़ा सा डाल रही हूँ। और फाइनली हमारी डिश तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स के ज़रिए प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये दाल कैसी लगी। और साथ ही साथ मज़ीद वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।